हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ राइटिंग। 10 लाइंस का पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है। साथ ही सीखेंगे हम डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके लिख के मैं बताऊँगा। ये आपका पैराग्राफ राइटिंग भी हो जाएगा और आप इंग्लिश लिखना भी सीखेंगे, समझना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एजुकेशन का मतलब आप लोग को पता है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। प्लेज का मतलब होता है भूमिका या फिर निभाना। प्लेज का मतलब होता है भूमिका, ठीक है। का मतलब हो जाएगा एक, और वेरी का मतलब होता है बहुत, और इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। रोल इन आवर लाइफ, रोल का मतलब होता है भूमिका, ठीक है। सॉरी, यहाँ प्लेस का मतलब हो जाएगा निभाना। प्लेस का मतलब हो जाएगा निभाना, ठीक है। इन में, आवर हमारा, लाइफ जीवन, ठीक है। एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी शिक्षा जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट अचीव एनी सक्सेस इन लाइफ। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। वी का मतलब हम लोग, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। कैन का मतलब सकना या फिर सकते हैं। नॉट का मतलब नहीं। अचीव का मतलब प्राप्त करना। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। एनी का मतलब कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। सक्सेस का मतलब सफलता, ठीक है। इन में, लाइफ जीवन। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट अचीव एनी सक्सेस इन लाइफ, यानी इसका मतलब हो जाएगा बिना शिक्षा के हम लोग जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये हो जाएगा। देखिए, फिर आगे सेंटेंस है, एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, इज़ है, एन यहाँ पे एन वोवेल है, एन एक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण। टूल का मतलब होता है साधन। टूल को हम क्या बोलेंगे? साधन। फॉर के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब के लिए। आवर का मतलब बताएं ऊपर, हमारा। ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर मतलब उज्जवल भविष्य, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर को क्या हम बोलेंगे? उज्जवल भविष्य। यानी इसका मतलब हो जाएगा शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। किसके लिए साधन है? उज्जवल भविष्य के लिए। शिक्षा उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको कहीं पे भी बोला गया हो कि शिक्षा के बारे में कुछ लाइन लिखना है, तो इस टाइप से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप वर्ड मीनिंग का मीनिंग भी यहाँ अच्छे से समझेंगे, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वो भी समझेंगे। तो आगे सेंटेंस है, इट हेल्प्स अस टू लर्न मैनी न्यू एंड गुड थिंग्स। यानी इट हेल्प्स, यह हेल्प का मतलब मदद करती है, ठीक है। ये वर्ब 5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे एस लगा हुआ है तो मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे ताती हो जाएगा। तो यह मदद करती है हमें, एस का मतलब हमें, टू लर्न, सीखने की, सीखने में। लर्न का मतलब होता है सीखना। मैनी का मतलब होता है कई। न्यू का मतलब नई। एंड का मतलब और। गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें। गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें। यह हमें अच्छी और नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। एजुकेशन जो हमें अच्छी और नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। इट इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन अस। इट मतलब यह, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मतलब बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पर भी एस लगा हुआ है तो बढ़ाना की जगह हो जाएगा तीता, यानी बढ़ाती है। याद रखेंगे जहाँ पे भी एस लगा रहेगा तो यहाँ पे ता ती आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास या स्वयं विश्वास। विद इन अस, हम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच, ठीक है। विद इन अस, इट इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन अस। यह हम लोगों के बीच
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बढ़ाती है, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। फिर आगे देखिए सेंटेंस क्या है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड को हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इट ब्रिंग्स अवेयरनेस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी इट ब्रिंग्स, इट का मतलब यह हो जाएगा, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है तो हो जाएगा लाता है, या लाता है, क्या लाता है, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। टू डिफ्रेंशिएट, विभिन्न, डिफ्रेंशिएट करना विभिन्न, या फिर अंतर, या फिर मतभेद बोले, कुछ भी बोले। बिटवीन का मतलब के बीच में, ठीक है, बिटवीन का मतलब के बीच में, राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत, सही और गलत। देखिए कितना आसानी से ये सेंटेंस का मीनिंग आपका निकल गया। इट ब्रिंग्स यानी कि यह लाता है, यानी एजुकेशन क्या लाता है, हमें जागरूक करता है, सही और गलत के बीच डिफरेंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट डेवलप्स, यह डेवलप करता है, डेवलप मतलब विकास, विकास करता है, क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्किल्स का मतलब होता है कौशल, सॉल्विंग का मतलब समाधान, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, यह समस्या को समाधान करता है, इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। फिर आगे है इट मैक्स अस इंडिपेंडेंट, इट मैक्स, यह मैक्स, यह बनाती है, ठीक है, यह बनाती है, इसका मतलब हमें, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो यह आपको क्या बनाती है, इट मैक्स अस इंडिपेंडेंट, यह आपको स्वतंत्र बनाती है। फिर आगे है इट हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर सिटीजन, इट हेल्प्स, यह मदद करती है, इसका मतलब हमें, टू बिकम, बनने में, ठीक है, यह बी का पास्ट है, बिकम, ठीक है। अब बेटर का मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, सिटीजन का मतलब नागरिक, यह बहुत अच्छा नागरिक बनने में हमारी मदद करती है अगर हम एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एजुकेशन इज़ इसेंशियल टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, यानी एजुकेशन, शिक्षा, इज़ एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, टू मेक बनाती है, यह, दिस का मतलब यह, वर्ल्ड विश्व, अ बेटर एक बहुत अच्छा प्लेस जगह, फॉर लिविंग के लिए, फॉर का मतलब के लिए, लिविंग का मतलब रहने के लिए, शिक्षा जो है हमें विश्व में बहुत अच्छे जगह रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन इज़ एसेंशियल टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, तो ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप पैराग्राफ राइटिंग भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश को ट्रांसलेट करना भी सीख सकते हैं हमारे वीडियो को देखकर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू।